नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। शुक्र दिन मधेश में अनंत पूजा कैल गेल। काठमांडू में इंद्र यात्रा के रौनक। राजनीतिक दल जेहन व्यवहार करवाला संग मात्र चुनावी तालमेल हेबाक लोसपा मधेश अध्यक्ष सोनल के कथन। विभिन्न कार्यक्रम कऽ बीपी के 109वीं जन्म जयंती मनाओल गेल। बीपी के मार्ग पर नेता सब नहीं चलल कहैत कांग्रेस में चिंता। नागरिकता विधेयक के राष्ट्रपति राजनीतिक विषय बनौने प्रचंडक आरोप प्रमाणीकरण नहीं कला पर राजीनामा देबाक अवस्था अयबाक चेतावनी। आ नेपाली सेना में करीब 4000 गोटे नया भर्ना के लिए विज्ञापन खुजल। मधेसी कोटा में 480 गोटे मांग। अब समाचार विस्तार में। शुक्र दिन भाद्र शुक्ल चतुर्दशी मधेश में अनंत पूजा कैल गेल छै। एहि पाबनि में अनंत नाथ भगवान विष्णु के पूजा आराधना कैल जाइ छै। ताहिसँ एहि दिन के अनंत चतुर्दशी सेहो कहल जाइ छै। एहि दिन कहियो अनंत अंत्य नहीं होवला सृष्टिकर्ता धर्ता आ संहार निर्गुण ब्राह्मण के भक्ति के दिन सेहो अछि। एहि दिन विशेष किसिम के बनाओल गेल धागा में अनंत मंत्र उच्चारण कऽ हाथ में बांधला पर वर्ष भर शुभ रहबाक विश्वास है। रुइया वा रेशम के डोरा में कुमकुम के रंग द्वारा रंगायल डोरा बांधल जाइ छै। पुरुष दायां आ महिला बामा हाथ में धागा बांधबाक परंपरा छै। अनंत भगवान अपने के सब प्रथम जखन जे अपने के पांचू पांडव सब जंगल में रहथिन तो कृष्ण चंद्र जी से ऋषि महाराज पूछलखिन कि जे हमरा फिर पुनः हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त केना करबे और फिर पुनः विजय प्राप्त केना हेतै। तो वह कृष्ण चंद्र जी जे कृष्ण लीला करबेलखिन जे महाभारत करबेलखिन ओ कहलखिन जे ई फिर अहाँके अनंत भगवान के व्रत करबै ओहि प्रभाव से सब चीज प्राप्त हेतै। अनंत भगवान के व्रत केलखिन और ओहि प्रभाव से हिनका विजय प्राप्त भेलै। और अपने के एकर अपने के जखन पांचों पांडव रासु जग केलकै अपने के रासु जग केलकै तो ओहिमे अपने के जेना पानी के अथी समझ के जैसे अथी पक्का पड़ै छै पानि तो वो पिछुर अपने के पिछड़ा गेली मतलब कि खसि पड़लखिन दुर्योधन तो द्रौपदी हंस देलखिन। हुनका तो भाव रहे हुनका खुशी माना चाही हुनका क्रोध चलल तो स्वप्न माँ कहलखिन जे क्रोध नहीं आबक चाही भगना चलू घर पर लायब के जुआ खेलवा के हरवा देलखिन। और अपने के फिर मतलब कि हुनका जगह ठगवा देलखिन पांचों पांडव के। तखन फिर पूछलखिन कृष्ण जी से जे केना मतलब जे विजय प्राप्त हेतै हमर फेरो तो वह बात कहलखिन अनंत भगवान के बात करबी तब विजय प्राप्त हेतै। फिर केलखिन सही विजय प्राप्त भेलै। अनंत भगवान की जय। महिला सब एहि दिन सौभाग्य के रक्षा ऐश्वर्य प्राप्ति आ सुख के लेल व्रत करै छै। धार्मिक शास्त्र अनुसार पांडव सब जुआ में अपन सभे संपत्ति आ राजपाट हारि कऽ वन में कष्ट भोग रहल समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार पांडव तथा द्रौपदी विधि विधान से ई व्रत कयने छलथि। ओ सब विधि पूर्वक अनंत सूत्र धारण कयने छलथि। अनंत चतुर्दशी कयने व्रत के प्रभाव से पांडव सब समस्त संकट सबसे मुक्त भेल विश्वास अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी इंद्र यात्रा के अवलोकन कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू के हनुमान ढोका गद्दी बैठक पहुंच कर वो इंद्र यात्रा के अवलोकन कयलनि अछि। एहि अवसर में प्रधानमंत्री श्री बहादुर देवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति प्रभु राम शर्मा लगायत के उपस्थिति छल। इंद्र यात्रा के अवलोकन से पहिने राष्ट्रपति भण्डारी वर्षा आ सहकाल के देवता देवराज इंद्र के पूजा पाठ कयने छलथि। वर्षा आ सहकाल के देवता के रूप में मानल जाय वाला इंद्र के पूजा कऽ उपत्यका के विशेष पावनि इंद्र यात्रा के मुख्य दिन कुमारी घर से काठमांडू के तल्लो टोल में कुमारी गणेश आ भैरव के रथ यात्रा सेहो कयल गेल छै। एहि दिन राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति यात्रा अवलोकन करबाक परंपरा रहल छै। विभिन्न देवी देवता के गण पुलुकिसी, शोभक्कू, महाकाली, लाखे, झ्यालिंचा आदि से तीनों देवी देवता के रथ संगे शहर परिक्रमा कयलक अछि। वर्षा सहकाल के देवता देवराज इंद्र के पूजा आराधना कऽ मनाओल जाय वाला परंपरागत इंद्र यात्रा काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, धूलिखेल, दोलखा लगायत के स्थान में मनाओल जाय छै।
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र सोनल लोसपा के राजनीतिक दल जेहन व्यवहार करवला संग मात्र चुनाव में तालमेल हेबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में पार्टी के मध्य प्रदेश समिति के बैठक में संबोधन करते नेता सोनल लोसपा के कमजोर भाई अलायंस किसके साथ होगा। हमने कहा उस दिन हमारे अध्यक्ष जी वरिष्ठ नेता सभी लोग इस बात को मानते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और जो पार्टी की तरफ बिहेव करेगा उसके साथ हमारा मित्रता होगा। पार्टी के साथ बिहेव होना चाहिए और पार्टी का बिहेव का मतलब आप समझते हैं कि हमारे अस्तित्व को स्वीकार करके सीट में सम्मानजनक बांट फाट करके हम अपने नेता और कार्यकर्ता को ज्यादा से ज्यादा जहां हम एडजस्ट करा पाएंगे। आप सबको मालूम होगा कि जब हम लोग राजपा में थे उस समय तो 50% के सीट के बांट फाट में हम चुनाव लड़े थे। 32 सीट है पार्लियामेंट में और 16-16 सीट का बंटवारा हुआ था। हमारा उस समय का पार्टनर पार्टी उपेंद्र जी ने कहा कि हमको एक सीट ज्यादा दे दो, तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही उदारवादी आदमी हैं। चलिए एक तो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में और एक तो असेंबली में उनको ज्यादा दे दिया। तो 32 में 17 वो लड़े, 15 हम लड़े, 64 में 33 वो लड़े और 31 हम लड़े। बराबरी के आधार पर हमारी गठबंधन हुई। तो इस समय में भी हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो एक तो गठबंधन परिणाममुखी होना चाहिए, दूसरा एक सम्मानजनक गठबंधन होना चाहिए, तीसरा एज ए पार्टी के रूप में गठबंधन होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति के बीच सिहो लोसपा ककरो आगा झुक बीतल स्थानीय निर्वाचन सिहो नहीं लड़ल आसगढ़ लड़ के देखाउने स्मरण करत सोनल सम्मानजनक व्यवहार आ मधेशक शक्ति के रूप में व्यवहार करय वाला पार्टी संग चुनावी तालमेल हेबाक बतौलनि। ओ कोन जिला में कौन सीट में दावी करबाक विषय में रिपोर्ट तैयार कर जिला अध्यक्ष सबके आग्रह समेत कयलनि। तो जिले में कौन कौन सीट पर हम अलायंस कर सकते हैं, कौन कौन सीट हम नहीं छोड़ सकते हैं और कौन कौन सीट हम दूसरे पार्टी को भी दे सकते हैं। तो होगा तो नहीं तो लेकिन संभावना युक्त हम एक संभावित बात कर सके, तो इसी पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विद्यमान रह 3.5 लाख मत आनल जेबाक चुनौती रहल कहत ओ तालमेलक मुँह देख नहीं बैस आ अपन वड़ा सँ क्षेत्र धरि में सक्रिय होब नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता सब कांग्रेस समाजवाद आ समानता के रास्ता छोड़ला से अखन एहन अवस्था आयल बतौलक अछि। पार्टी के धनुषा समिति जनकपुर धाम में आयोजना कयने कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोइराला के 109वां जन्म जयंती तथा जनता के साथ में कांग्रेस अभियान के समापन कार्यक्रम के संबोधन करते कांग्रेस नेता तथा मध्य सरकार के मंत्री राम सरोज यादव अखन हरेक दल समाजवाद उन्मुख कहलो पर समाजवाद की रहल जानकारी नहीं भेल बतौलनि। बीपी की सोचने रहे समतामूलक समाज के निर्माण करके इक्वालिटी कहे जोकरा तो बीपी के सोच एते अहाँ के गहरी सोच रहे आज कांग्रेस हमर जा रहल छै कोनो पार्टी जा रहल छै अब एहि दर्शन के एहि विचार के फीलिंग नहीं भ रहल छै, एहि विचार के संप्रेषण नहीं भ रहल छै, कांग्रेस के प्रशिक्षण नहीं भ रहल छै। जनता के आगे कम से कम एहि विचार से दर्शन से नेपाली कांग्रेस में एकता नहीं है। नेपाली कांग्रेस में बीपी के सिद्धांत पर नहीं चल रहा है और अभी के अवस्था में कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक धनुषा सभापति योगेन्द्र पजियार कांग्रेसी जन में सरकार में कोना जायब सत्ता प्राप्ति कोना हैत सोचक विकास भेल आ बीपी कोइराला के मार्ग आ सिद्धांत छोड़ला से गठबंधन आ दोसर के भर में बैस पड़ल बतौलनि। नेपाली कांग्रेस में एकता नहीं है। नेपाली कांग्रेस में बीपी के सिद्धांत पर नहीं चल रहा है और अभी के अवस्था में सिर्फ नेपाली कांग्रेस हम सब सरकार में केना जाए तेकर हमरा सोच लाग रहा है और ये वास्तव में बीपी के विचार और सिद्धांत के आधार से जब तक कांग्रेस नहीं चलते समाजवाद और समानता के सिद्धांत के लग नहीं चलते
तब तक कांग्रेस अगाडि नहीं बढ़ सकती, जो हमारा अपन व्यक्तिगत सोच है। और इसके लिए वास्तव में यदि बीपी के सिद्धांत और विचार पर हम सब अगाडि बढ़ी तो कांग्रेस के गठबंधन करके कोनो आवश्यकता नहीं होता। और ये गठबंधन तो में सब साथी जानी चाहिए जे पार्टी से विचारे नहीं मिली थी। कार्यक्रम में कांग्रेसक केन्द्रीय प्रतिनिधि सह जिल्ला आ प्रदेशक नेता सब के उपस्थिति छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा गठबंधन ठीक नहीं रहल कहि कऽ तोड़ के लेल षड्यंत्र भऽ रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन जनता के साथ में कांग्रेस अभियान पहिल चरण के समापन कार्यक्रम एवं बीपी कोइराला के 109वां जन्म जयंती के अवसर में विशेष सम्मान कार्यक्रम के चितवन में संबोधन करैत प्रधानमंत्री देउवा एना बतौलनि अछि। ओ गठबंधन अखन के आवश्यकता भेलासँ गठबंधन ठीक नहीं रहल कहनाइ षड्यंत्रकारी बात भेल बतौलनि। ओ गठबंधन कोन हालत में टूट नहीं देबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ गठबंधन मजबूत भेला पर मात्रै पार्टी सब मजबूत बनबाक बतौलनि। ओ गठबंधन से हर संभव बेसी फायदा लेल जेबाक सेहो बतौलनि। शुक्र दिन जनता के साथ में कांग्रेस अभियान पहिल चरण के समापन कार्यक्रम के लेल प्रधानमंत्री देउवा आ गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ चितवन पहुंचल छलथि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेस के रूपांतरण क नवीन बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने अछि। शुक्र दिन सुंदरी जल में नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता एवं पहले जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के 109वां जन्म जयंती के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। महामंत्री शर्मा 70 वर्ष से एकटा धारा में बहल दल के निरंतरता में नवीनता बढ़ा कऽ आगा बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलनि। ओ बीतल वर्ष के कमी कमजोरी के आत्मालोचना कऽ रूपांतरित कांग्रेस बनाब लेल उठाउने कदम के समीक्षा कर आवश्यक रहल बतौलनि। कार्य गरिरहेको दल अब परिवर्तित गरेर नवीन बन्नुपर्छ। यसको रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। यसको रूपान्तरण एकैचोटि तपाईको बिहान भयो अब साँझ भयो हुन्छ भने जस्तै साँझ पर्यो प्रकृतिको भोलिपल्ट बिहान भइहाले जस्तो हुँदैन। 70 वर्षदेखि एउटा धारामा बगेको दल छ। त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको घोषणा पत्र लेख्ने जिम्मेवारी पाएको बेलामा मैले साथीहरूसँग संवाद गरिरहँदै गर्दाखेरि एउटा शब्द भनिआएको छु, निरन्तरतामा नवीनताको कुरो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले 70 वर्षदेखि जे निरन्तर यात्रा हिँडेको छ त्यो निरन्तरतालाई पनि तपाईँ अगाडि लिएर जानुपर्छ। तर त्यो निरन्तरतासँग नवीनता पनि तपाईँले अनिवार्यसँग गाँसेर जानुपर्छ। त्यसैले आज अघिल्लो वर्ष ठिक 1 वर्ष अगाडि आजैको दिन करिब यही समयमा आएर यहाँको माटोलाई ढोगिराखेर बीपी गणेशमानजी किशोरजी लगायतको नेताहरूको तस्बिरमा महामंत्री शर्मा नेपाली कांग्रेस पार्टी 21वीं शताब्दी के विषय के संबोधन करैत घोषणा पत्र निर्माण करवा काज के शुरुआत केने सेहो बतौलनि। आज मानिसहरूको बीचमा आशंका छ, कतै नेपाल श्रीलङ्का हुने त होइन भन्ने आशंका छ। तर यो भ्रमपूर्ण प्रचार अहिले नेपालको अवस्था त्यो छैन। उनीहरूले लामो हिंसा बेहोर्यो, 25 वर्ष लामो हिंसा। हामीले केवल 10 वर्षको हिंसा बेहोर्यौँ। उनीहरूले हिंसालाई बन्दुकले समाधान गरे, हामीले हिंसालाई वार्ताले समाधान गर्यौँ। हिंसा पछिको मुलुकलाई हामीले विश्वव्यापी रूपमा सम्बन्ध बनाएर हामी जानतर्फ लाग्यौँ। उनीहरू एकल काँटे बन्नतर्फ लागे। उनीहरूले ऋणमाथि ऋण लिए, हामीले ऋणलाई भन्दा अनुदानलाई जोड दिनतर्फ लाग्यौँ। महामंत्री शर्मा नेपाल अखन श्रीलंका के रास्ता में नहीं रहल बतबै श्रीलंका के रास्ता में रहल कहनाइ भ्रम बाहेक दोसर किछ नहीं भेल जिक्र केलनि। ओ नेपाल देश सामाजिक न्याय शैली के उदार अर्थव्यवस्था के रास्ता से कोना जनता के मुँह में खुशी आना सक्रिय बात में कांग्रेस आगा बढ़वाक बतौने छलथि। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पूजा सिंह प्रहरी सबके कर्तव्यनिष्ठ भऽ कऽ सेवा प्रवाह कर निर्देशन देलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित 0 माइल में शुक्र दिन धनुषा जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम में AIG सिंह यह निर्देशन देलनि अछि। ओ अपन जिम्मेवारी नीक सँ निर्वाह नहीं करबाक आ
प्रहरी संगठन में आँच एवं किसिम के काज करय वाला प्रहरी सबके कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो देलनि। सेवालाई प्रवाह गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ रास हुँदैन। प्रहरीको जुन डेलिभर हो सर्भिस डेलिभरी हो त्यसमा चाहिँ रास आउनु हुँदैन। यदि कोही कसैबाट यस्ता किसिमको दायित्व पुरा गर्नबाट कमी कमजोरी हुन्छ, प्रहरी कर्मचारीहरू चुक्छ भने त्यो सजायको भागीदार हुन्छ। यसै नीतिमा सिङ्गो नेपाल प्रहरी सङ्गठन र म स्वयं पनि विश्वास राखेको छु र यस्ता कार्यहरूप्रति सङ्गठन र म स्वयं निर्मम तरिकाले पेश हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ र हुनु। एआईजी सिंह बेटी कोनो काज कर सकबाक सेहो बतौलन। वो अपना प्रहरी सेवा में जयबाक अड़ान लेला बाद विभिन्न किसिम के आरोह अवरोह के सामना कर पड़ल बीतल समय के याद करैत सभक सहयोग साथ आ अपन परिश्रम से ई ओहदा धरि पहुँच सकल बतौलन। सबैले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईले जान दिनुभयो आमा यसलाई भने भोलि हाम्रो छोराछोरीको त बिहा राम्रो परिवारमा हुँदैन। ग्रुपका काठमाडौँबाट बोलाउनुहोस्, यसलाई बिहा गराउनुहोस् भनेर पनि योजनाहरू बन्थ्यो। म घरै फर्किनँ, मैले नियुक्ति पत्रमा लिँदासम्म म घरै आइनँ। म काठमाडौँ बसेँ, नियुक्ति पत्र लिएँ। मेरो प्रहरी मेरो नियुक्ति पत्र लिनुभन्दा अगाडि मेरो तय भएको विवाह लगभग समाप्त भएको स्थितिमा भयो। उहाँहरूले नगर्ने भयो। बाल्यकाल में जनकपुर धाम में बितौने समय के याद करैत एआईजी सिंह अग्रज गुरु तथा संगी साथी प्रति आभार व्यक्त करने छलथि। ओ जानकी माता प्रति सेहो आभार व्यक्त कयलनि। व्यावसायिकतामा ठुलो उत्रिनु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अहिले यो भवन ढुङ्गा माटो लगायतका निर्माण सामग्रीले बनेको केवल एक भौतिक संरचना मात्र हो। यसलाई तपाईहरूले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी उत्कृष्ट। सिंह नया ट्राफिक भवन निर्माण प्रहरी सबके काम प्रति और ऊर्जा प्राप्त हेबाक सेहो विश्वास व्यक्त कलन। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के उप मेयर किशोरी शाह, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मशाउद आलम खा, धमसा के प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल, धमसा के प्रहरी उपरीक्षक बसंत रजोड़े लगायत उपस्थिति छल। शुक्र दिन धनुषा के बटेश्वर स्थित प्रहरी चौकी के नवनिर्मित भवन के सेहो उद्घाटन कयल गेल छल। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गांवपालिका के एक युवा के धनुषा प्रहरी हिरासत भित्र यात्रा देने आरोप लागल है। गांवपालिका वड़ा नंबर 1 मुसरनिया टोल में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के क्रम में भेल झड़प घटना के आरोप में पकड़ायल युवा धीरज कुमार यादव के बृहस्पति के रात थाना भित्रे प्रहरी चरम यातना देने कहत हुनका प्रादेशिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ना कयल गेल छै। नदी के आसपास में मंदिर है, वही मंदिर लगे के बाद में वही अहाँ के से एक दूटा गीत सब गलकै आ भ गेलै कोनो केओ बाजि देलकै कथु ओहि पर अहाँ के झड़प भ गेलै। ओहिठाम झड़प भेला के बाद में हल्ला ओ हल्ला भेलै, मारपीट भेलै। वही से अहाँ के एक आदमी के कथी नाम है धीरज कुमार यादव के पकड़ के अहाँ के लऽ अलियै तऽ जिला ले जिला लेला के बाद में अहाँ के एकरा से बिहान भेलै छोड़ि देलकै। फिर कहलकै ताले में मुद्दा कहलकै सार्वजनिक मुद्दा एकरा पर से 5-6 आदमी पर देने तो ई सब की कहलकै तो छोड़ के कहलकै से हाजिर करा दियो, ठीक है से एकरा हाजिर करा दियो। ई बेचारा वो सब अपने से सब मिले के हाजिरी करलकै। हाजिरी कराला के बाद में अहाँ के तब थाना में रह पड़लै। थाना में रहला के बाद में काल्हि आई रात में आई बीतलिए तो रात में अहाँ के भीतर अहाँ के पुलिस सब वही अहाँ के एते पिटलकै से ओकरा हॉस्पिटलाइज अखन सामने में हॉस्पिटलाइज भेल है। अस्पताल में भर्ना रहल पीड़ित युवा बृहस्पति दिन रात 9 बजे दिस प्रहरी हाथ नीचा आ पैर ऊपर क चरम यात्रा देने आरोप लगौलनि। जब ये नीचा करी ना
तभी मारे के बाद ले गया जेने तेने मारलक जने तेने मारे आ 4 बेर 5 बेर बेहोश भेली हम नहीं मेरे पुलिस भिड़लक देह में केदी सब पति सती धैलक तरवा उरवा रगड़लक आ तब एगो ओकर सबके अथी वाला रूम वही पुलिस सबका तई में ले गया वहू में पिटलक मुड़ी उड़ी सब मारलक। अब भोरे भोरे कहलिए फोन कर दे गार्जियन के तब नहीं कर दिलक आ बुखार सब लागल छल त कुछो देह में नहीं भेजी छल अब मारी छल खाली रात में 9 8 साढ़े 8 बजे के तीरा खाना उना खा के। घायल यादव के भेंट नेपाली कांग्रेस के नेता मध्य सरकार के मंत्री रामसरोज यादव पार्टी सभापति योगेंद्र पजियार सहित के नेता अस्पताल पहुंचल छल। ओ सब घटना के निष्पक्ष छानबीन कयल जेबाक बतौलक अछि। पीड़ित यादव के अभद्र मुद्दा में हिरासत में राखल गेल छै। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक के बड़का राजनीतिक विषय बनाबऽ लागल आरोप लगौलनि अछि। शुक्र दिन पोखरा में पत्रकार सब संग बातचीत करैत अध्यक्ष दाहाल एना बतौलनि अछि। ओ किछु दिन पहिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संग परामर्श करबाक क्रम में ओ नागरिकता विधेयक के बड़का राजनीतिक विषय बनेबाक अभिलाषा राखने बुझने बतौलनि। ओ राष्ट्रपति संग आब दोसर बेर संसद सँ प्रमाणीकरणक लेल गेला पर प्रमाणीकरण नहि केला जेबाक छूट नहि रहल कहैत प्रमाणीकरण नहीं कला पर राजीनामा देल जेबाक अवस्था आबि सकबाक चेतावनी समेत देलनि। ओ दुनू सदन से पारित भेला बाद राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुसार प्रमाणीकरण कयल जेबाक बतौलनि। पाल्न जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हामीले अहिले गरेको कुरा यति मात्रै हो कि जन्मसिद्ध नागरिक बनेका बाबुआमाका छोराछोरीहरूले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ। ती लाखौंको संख्यामा छन्, झन्डै 6-7 लाख। उनीहरूलाई नागरिकता विहीन बनाउन हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो र यो त्यही कुरा हो जुन हिजो नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे प्रस्ताव अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भएको थियो त्यही नै कुरा हो। यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। यो त्यही प्रस्ताव हो जुन प्रस्तावलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले आउने बित्तिकै प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। केपी ओलीले त्यही प्रस्ताव लाँदा अध्यादेश मार्फत आउना साथ सोच्दै नसोचिकन भने जस्तो गरी प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। त्यही नै प्रस्ताव हो यो। अध्यक्ष दाहाल सत्तारूढ़ गठबंधन में सहमति अनुसार अगिला निर्वाचनक लेल सीट बाँडफाँडा हेबाक बतौलनि। गठबन्धनको सकारात्मक ढङ्गले हामी समझदारी र सहमतिको निकट चाहिँ पुगिसकेका छौँ। हिजो चाहिँ अरू नेताहरूको अन्यत्र कार्यक्रम नपरेको भए हिजै हामीले टुङ्ग्याउने स्थिति बनिसकेका थियो। कतिपय बेला म त्यो उद्योग परिसङ्घको चाहिँ सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जानुपर्ने, कतिपय बेला माधव नेपालको पर्ने, कतिपय बेला प्रधानमन्त्रीजीको कार्यक्रम पर्ने कारणले पनि हामी हिजो त्यति केन्द्रित भएर लाग्न पाएनौँ। आज पनि म यता आएको छु। 2 बजेबाट हामी र 3 बजेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउने हिसाबले छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तो जटिल समस्या पैदा भएको केही पनि छैन। अध्यक्ष दाहाल अंगीकृत नागरिकता के विषय में माओवादी के अग्रसरता में 7 वर्षक प्रावधान राज्य व्यवस्था समिति में बहुमत से पारित कयल गेलो पर तहिया सर्वसम्मत होबऽ नहीं सकल बतौने छलथि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल गठबंधन सरकार नोखी वाला नक्शा गायब केने कहत आपत्ति जनौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में नवनिर्मित चून देवी ज्येष्ठ नागरिक सतल तथा बाल उद्यान उद्घाटन कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल एना बतौलनि अछि। ओ राष्ट्रीय स्वाभिमान ऊपर आघात पहुंचेबा काम में गठबंधन जा रहल सेहो बतौलनि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल किछु दिन पहिने प्रधानमंत्री के फोटो साइट का 100 दिनक काज सब लिखल पुस्तिका में नोखी वाला नक्शा गायब बनाओल गेल बतौलनि। त्यो चुचे नक्शा गायब गरेर बुचे नक्शा प्रकाशित गरिँदैछ। यसप्रति खेद व्यक्त गर्ने कि नगर्ने म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। दलको साथ सीमा राखेर होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याउने, आँच पुर्याउने कुरा हो। यसप्रति दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ, खेद व्यक्त गर्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो कुनै पार्टी विशेषको प्रचार होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, स्वतन्त्रताको कुरा हो। अहिले हामीले हेर्यौँ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल नागरिकता विधेयक के विषय में नेकपा एमाले माई के नाम से संतान नागरिकता पाओल जेबाक आ जन्मक समय माय बाबू अंगीकृत नागरिक रहला पर संतान जन्मसिद्ध नागरिकता पाओल जेबाक अड़ान लेने बतौलन। ओ अखन के गठबंधन सरकार विदेश से विवाह कऽ अयला लगले नागरिकता देबाक उद्देश्य से विधेयक आनल गेल आरोप लगौलन। हाम्रो अडान के हो भने आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ र जन्मेको बेलामा आमा बाबु अङ्गीकृत नागरिक छन् भने उनीहरूका सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्छ। तर विचित्र के हो भने अहिले गरियो के भने उताबाट सीमा पारीबाट, यो भारतको मात्रै कुरा गर्दिनँ, तिब्बतको कुरा हुनसक्छ, भुटानको कुरा हुनसक्छ, बिहे गरेर आज ल्यायो, सिउँदोमा सिँदुर हाल्यो, भोलिपल्ट नागरिकता दियो, पर्सि जननिर्वाचित प्रतिनिधि भयो। यो चिज उचित हुँदैन। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले ल्याएको जो प्रतिवेदन थियो त्यो प्रतिवेदनलाई हटाएर अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल केपी ओली के नेतृत्व में फेर से सरकार बनेबाक दावी समेत कयलनि। विकास र समृद्धिका एजेन्डामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। हामी छिमेकीको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने भनेर नक्कली कुरा गरेर खेतका गरागरामा सुरुङ खन्दैनौँ, तर छिमेकीसित आदरपूर्वक आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भनेर भन्छौँ। हामी छिमेकीसित यस हिसाबले कुरा गर्न तत्पर छौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोस्टमबाट उभिएर भन्नुभयो, हाम्रो छिमेकीलाई हामी भन्छौँ सिंहमेव जयते होइन सत्यमेव जयते हो। हामी त्यसको पक्षमा छौँ नेपालीहरू भनेर भन्छौँ। तर यहाँ एउटा कुरा, त्यहाँ गयो अर्को कुरा, ऊ त्यहाँ गयो अर्को कुरा, नक्कली कुरा गरेर सत्ता स्वार्थमा हामी। पोखरेल जनता के हक हित विकास निर्माण और सामाजिक सुरक्षा के विषय में सब राजनीतिक पार्टी एक रहल जेबाक बतौने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेपालक प्रधानमंत्री विदेशी सभक योजना में बनैत आयल बतौलनि अछि। शुक्र दिन विश्व ओमकार एकता महाअभियान के आयोजना में काठमांडू भेल ओमकार एकता राष्ट्रीय धर्म सभा के संबोधन करैत अध्यक्ष लिङदेन नेपालक प्रधानमंत्री विदेशी सभक ध्यान आ योजना में बनैत आयल बतौलनि। ओ नेपालक विषय में निर्णय करबाक बात विदेशी सभक हाथ में रहल बतौलनि। ओ मंत्री सब बनेबाक अगिला निर्वाचन में कौन पार्टी के जीतेबाक बात में सेहो विदेशी सभक चाय के विषय रहत आयल जिक्र केलनि। थाहा नहोस् नेपालको हिन्दू त के हिन्दू भन्छ, किनभने कसैले मागेको थिएन, कहीँ उठेको थिएन, भइराखेको हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष भयो भन्दा सबै ट्याप ट्याप ताली बजाए, कसैले नारा जुलुस कहीँ चाहिँ लगाएनन्, कसैले विरोध गरेनन्, कोही निस्किएनन्। यहाँको हिन्दू के हिन्दू मेरो आफ्नो। अध्यक्ष लिङदेन नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा कयल गेल कहैत एहन भेलो पर हिन्दू धर्मावलंबी सब कोनो विरोध कर नहीं सकल बतौलनि। ओ हिन्दू राष्ट्र फेर से स्थापना के लेल ओमकार परिवारक प्रयत्न आ सक्रियता के और बढ़ाओल जेबा में जोर देने छलथि। नेकपा एमाले के नेता एवं पूर्व मंत्री महेश बस्नेत अगहन 4 गते होवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन बाद अपन पार्टी सरकार में अयबाक दावी केलनि अछि। शुक्र दिन भक्तपुर में आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रीय युवा संघ बागमती प्रदेश स्तरीय निर्वाचन परिचालन जमघट में नेता बस्नेत एना दावी केलनि अछि। ओ एमाले फुटेबा काज में लागल आ अपराध कर्म में लिप्त रहल तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के सफाई द क फेर अर्थमंत्री बनेबाक अभियान में सम्मिलन सबके अपन पार्टी के सरकार बनला बाद तह लगेबाक चेतावनी समेत देलनि। अर्थ मन्त्रालय सीसीटीभी लुकाउन लाग्छ, गृह मन्त्रालय सीसीटीभी लुकाउन लाग्छ भने आयोग छानबिन आयोग भने सफाई आयोगमा परिणत हुन्छ अनि उनलाई सफाई दिएर फेरि अर्थमन्त्री बनाउँछन्। सावधान, मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सत्तामा आउँदैछ। त्यतिखेर यी खालका अपराधी र फट्टाहरूलाई एमाले तह लगाउने छ। अनि एमाले फुटाउनको लागि अघिको प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। संसदीय दल या केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा 20% भए पुग्ने भयो। एमाले विकास गर्छ, यो धरतीमा विकास गर्नुहुन्न, त्यही भएर गठबन्धन। एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ, यो धरतीमा राष्ट्रियता समाप्त गर्नुपर्छ, त्यही भएर गठबन्धन।
एमाले जनताको जनजीविकाको पक्षमा छ। गठबन्धन भ्रष्टाचारले प्रश्रय दिन चाहन्छ, महँगीले प्रश्रय दिन चाहन्छ। त्यही भएर गठबन्धन एमाले दलित गरिब किसान सुकुम्बासीहरूको पक्षमा छ। नेता बस्नेत मुलुक में विकास निर्माण होवा नहीं देव, भ्रष्टाचार के प्रश्रय देव, राष्ट्रीयता के समाप्त कर सत्तारूढ़ गठबंधन एमाले विरोध लाग पड़ल आरोप से हो लगौने चले थे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्र के उत्थानक लेल सभे नागरिक अनुशासित, मर्यादित आ संस्कार युक्त बनल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित किताब यात्रा 2079 के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रक उत्थानक लेल अनुशासित, मर्यादित आ राज्य के निकाय प्रति सम्मान करैत संस्कार युक्त बनल जेबाक बतौलनि। ओ नागरिक सब मुलुक प्रति समर्पित रहल जेबाक सेहो बतौलनि। ओ अनुशासित, मर्यादित आ संस्कार युक्त बनबाक लेल अध्ययन में ध्यान देल जेबाक सेहो बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी अध्ययन से सत्य के खोज आ सत्य के पहचान करबाक क्षमता बनेबा कहैत यह क्षमता के आधार में राष्ट्रक समृद्धि के जग सब निर्माण हेबाक बतौलनि। को उत्थान का लागि हरेक नागरिक अनुशासित, मर्यादित, मुलुक प्रति समर्पित र राज्य का अरु निकाय प्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त बन्नु अनिवार्य छ। यसका लागि सुपठित हुनु पहिलो शर्त हो। अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतम के प्रेम साहित्य सम्मान अर्पण करने छलथि। तहिना किताब यात्रा वेस्ट सेलर पुरस्कार सँ पुस्तक सत्यमोहन के लेल लेखक गिरीश गिरी के सम्मान करने छलथि। लंबा समय बाद नेपाली सेना अत्यधिक संख्या में पद पूर्ति कर आवेदन मांग केने छै। नेपाली सेना खाली रहल दरबंदी में पद पूर्ति के लेल आवेदन आह्वान केने छै। सेना के भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग जंगी अड्डा द्वारा 4000 खाली पद में आवेदन मांग कयल गेल छै। शहीद सैनिक संतति 200 गोटे, खुला दिस 2088, महिला मिदिस 350 गोटे, आदिवासी जनजाति दिस 550 गोटे, मधेसी 480 गोटे, दलित 252 गोटे आ पिछड़ा वर्ग 80 पद में आवेदन मांग कयल गेल छै। देश भर 28 स्थान से आवेदन द सकबाक व्यवस्था समेत मिलाओल गेल छै। आवेदन देबाक अंतिम म्याद आसिन 23 गते धरि रहल छै। नेपाल राष्ट्र बैंक के डेप्यूटी गवर्नर बम बहादुर मिश्र बैंक सब में तरलता अभाव नहीं भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन नेपाल उद्योग परिसंघ आयोजना कयने पूर्वाधार सम्मेलन में डेप्यूटी गवर्नर मिश्र नेपाल में तरलता अभाव से बेसी लगानी योग्य पूंजी के अभाव भेल बतौलनि। ओ विदेशी राष्ट्र के समेत प्रतिनिधित्व भेल सम्मेलन में बारंबार तरलता के चाप रहल से बेसी बाहर निक संदेश नहीं जेबाक बतौलनि। डेप्यूटी गवर्नर मिश्र बैंक सबसे ऋण पत्र जारी क पूर्वाधार विकास के लिए बृहत लगानी जुटाओल जा सकबाक बतौलनि। ओ राष्ट्र बैंक सबसे 5 खरब 38 अरब रुपया बराबर के बॉन्ड निकासन कयल जा सकबाक व्यवस्था कयने सेहो बतौलनि। मैले राष्ट्र बैंकलाई हेजिङको बारे बुझाउन धेरै हामीलाई 5G 6G यो डोमेस्टिक सेभिङको हिसाबले त हामीसँग पुग्दैन। जतिसुकै हामीले 508 अरब नेपाली रुपैयाँको बोन्ड जारी गरे पनि र चाहिँ हाम्रो किसिमको सेभिङबाट चाहिँ र सरकारको खर्चबाट पनि जुन 31 अर्ब डलरको पैसा प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेदेखि डेफिनेटली वी हेभ टु गो फर द ECB, एक्सटर्नल बोरोइङ लिनुपर्ने हुन्छ। बोरोइङ दुई तरिकाले ब्याङ्कले पनि बोरोइङ गर्न सक्छ र अरू व्यवसायीहरूले पनि बोरोइङ गर्न सक्छ। यो व्यवसायीहरूको बोरोइङ गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट गरिने व्यवस्था स्वरूप हामीहरूलाई इन्भेस्टरहरूबाट प्राप्त सुझाव र चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त सुझावको आधारमा स्लोली हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूको लागि ब्याज दरमा र फीज, कमिसन, चार्जेस आदि इत्यादिको तैना नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल उपाध्याय सरकारक 3टा बैंक से पूर्वाधार निर्माण में वैदेशिक लगानी आइन का तत्काल सहयोग कयल जा सकबाक बतौलनि। ओ सरकारी बैंक भेला से बैंक गारंटी सरकार बैसबाक आ कंटेरिंग सेहो नहीं कयल जेबाक बतौलनि। ओ विदेशी लगानी आनबाक लेल बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत की मात्र जिम्मेवारी नहीं भेल सेहो बतौलनि। अध्यक्ष उपाध्याय विदेशी लगानी आनबाक लेल बैंक व्यवस्थापन के सेहो सहकार्य आवश्यक रहल बतौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बृहस्पति के रात 96 वर्ष के उमेर में निधन भेल छै। बेलायती राजप्रसाद बकिंघम विज्ञप्ति जारी करैत महारानी एलिजाबेथ के निधन भेल पुष्टि केलक अछि। किछु दिन से बीमार रहल महारानी के स्कॉटलैंड के बालमोरल दरबार में निधन भेल अछि। सन 1926 अप्रैल 21 में जन्म भेल एलिजाबेथ सन 1952 बेलायत के महारानी बनल छलथि। ओ विश्व के सबसे बेसी समय शासन कयने राष्ट्र प्रमुख छलथि। ओ 70 वर्ष 7 महीना सत्ता में रहल छलथि। महारानी एलिजाबेथ के निधन लगले राजकुमार चार्ल्स बेलायत के राजा बनल छथि। 10 दिन के राष्ट्रीय शोक आ श्रद्धांजलि कार्यक्रम करबाक तय कयल गेल छै। अवधि भर बेलायत में संसद बैठक से लऽ कऽ कोनो सभा सम्मेलन, औपचारिक समारोह, खेल प्रतियोगिता आ मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं हैत। महारानी एलिजाबेथ के श्रीमान फिलिप के बीतल वर्ष अप्रैल में निधन भेल छल। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में बेलायत में 15 गोटे प्रधानमंत्री बनल छल। महारानी एलिजाबेथ के निधन लगले राजा बनल चार्ल्स के औपचारिक गद्दी आरोहण कार्यक्रम शनि दिन हैत। आब खेल समाचार। ऑस्ट्रेलिया के चर्चित पूर्व बॉलर ब्रेट ली नेपाल T20 लीग के मेंटर में नियुक्त भेल अछि। नेपाल क्रिकेट संज्ञान करऽ लागल नेपाल T20 लीग के मेंटर में ब्रेट ली के नियुक्त कयल गेल अछि। नेपाल क्रिकेट संज्ञान शुक्र दिन के पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में मेंटर के रूप में नियुक्त भेल ब्रेट ली नेपाल क्रिकेट अपना के नीक लागल बतौलनि। फ्रेंचाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ब्रेट ली नेपाल आयल अछि। पहिल संस्करण नेपाल T20 लीग आसिन 8 से कार्तिक 5 गते धरि आयोजना होबऽ लागल अछि। प्रतियोगिता में 6 टोली प्रतिस्पर्धा करत। प्रतियोगिता के लेल 6 टोली के निष्कर्ष लागल अछि। पहिल संस्करण में कांतिपुर कैपिटल, लुम्बिनी ऑल स्टार, विराटनगर सुपर किंग्स, जनकपुर रॉयल्स, पोखरा एवेंजर्स आ फार वेस्ट यूनाइटेड प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। आवंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। शुक्र दिन मधेश में अनंत पूजा कयल गेल। काठमांडू में इंद्र यात्रा के रौनक। राजनीतिक दल जेहन व्यवहार करयवला संग मात्र चुनावी तालमेल हेबाक लोसपा मधेश अध्यक्ष सोनल के कथन। विभिन्न कार्यक्रम कऽ कऽ बीपी के 109वां जन्म जयंती मनाओल गेल। बीपी के मार्ग पर नेता सब नहीं चलल कहैत कांग्रेस में चिंता। नागरिकता विधेयक के राष्ट्रपति राजनीतिक विषय बनौने प्रचंडक आरोप। प्रमाणीकरण नहीं कला पर राजीनामा देबाक अवस्था अयबाक चेतावनी। आ नेपाली सेना करीब 4000 गोटे नया भर्ना के लेल विज्ञापन खुजल। मधेसी कोटा में 480 गोटे मांग। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।